दोस्तों, एक तरफ मनीष कश्यप निर्दलीय कहते कहते बीजेपी में घुस जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे टाइगर जयराम महतो अपनी पार्टी बनाकर विधायक बन जाते हैं और पूरे झारखंड को हिला देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार मनीष कश्यप ने अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाई और बीजेपी क्यों ज्वाइन किया, और टाइगर जयराम महतो चाहते तो जेएमएम को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी क्यों बनाई, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि क्या सच में मनीष कश्यप को चनपटिया से बीजेपी टिकट देगी, क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप मुझे दिखा था जिसमें मनीष कश्यप जी कहते हुए दिख रहे थे कि उनका मन है कि चनपटिया से ही वो चुनाव लड़े। अब क्या दोबारा से चुनाव लड़ने की तैयारी है? हाँ, लड़ेंगे चुनाव, चनपटिया से चुनाव लड़ने का प्रयास में हैं हम। हमारा जो है वो वहाँ पे घर है, ये चीज़ है। बाकी पार्टी जहाँ से सोचेगी वहाँ से अपना देखेगी। पार्टी अगर कहीं पार्टी टिकट नहीं देती है तो चुनाव लड़ना तय है। अब क्या बीजेपी जो चनपटिया के वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह जी है उनको साइड करके मनीष कश्यप को टिकट देगी? क्योंकि ऐसा सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस समय लोकसभा का चुनाव था उस समय मनीष कश्यप का क्रेज तो बहुत था। उस समय मनीष कश्यप के नाम से लोगों के वीडियोस तो खूब चला करते थे, क्योंकि जनता मनीष कश्यप को देखना पसंद करती थी। लेकिन आज वही मनीष कश्यप जी की अपनी वीडियोस जो है नहीं चल रही है, तो हम जैसे दो कौड़ी के यूट्यूबरों का वीडियो कहां से चलेगा? तो जब आज मनीष कश्यप का उतना क्रेज नहीं है, तो क्या मनीष कश्यप जी को बीजेपी टिकट देगी? बड़ा सवाल है, चर्चा करेंगे। हालांकि मनीष कश्यप ने चनपटिया में अपना चुनाव प्रचार कहे या फिर भ्रमण करना कहे शुरू कर चुके हैं। एक वीडियो क्लिप मनीष कश्यप जी ने अपने चैनल पर डाला है जिसमें वो दिखा रहे हैं किसी अस्पताल के दवा वितरण केंद्र पर, जहां पर 2 काउंटर खुली है। क्या कुछ बोले, थोड़ा सा वीडियो क्लिप हम दिखाना चाहेंगे, जरा देखिएगा। हाँ, अंतिम में हम टाइगर जयराम महतो जी की भी चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टोटल जो है 6 काउंटर है। दवा वितरण केंद्र एक साइड 3 काउंटर, दवा वितरण केंद्र एक साइड 3 काउंटर, टोटल 6 काउंटर है। और 6 काउंटर में से सिर्फ और सिर्फ 2 काउंटर चालू है, इसलिए जो है अभी 1:30 बज रहा है, देख सकते हैं। और कड़ाके की गर्मी में जो है ये सारी गरीबों की महिलाएं जो है और गरीब लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई नेता के घर वाले नहीं होंगे, सही है कि नहीं है? सभी लोग गरीब परिवार से है ना? सभी लोग गरीब परिवार से हैं। और अभी मैं बिहार में हूं और कुछ दिन बाद जो है बिहार में चुनाव है। इस सिस्टम को सरकार को सुधारना होगा। सरकार अगर ये सिस्टम नहीं सुधारेगा तो फिर जो है चुनाव के समय में लोग जो है वोट का चोट करते हैं। आप देखिए, मैं फिर से बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। काउंटर नंबर 1 चालू है, 2 बंद है, 3 बंद है। वृद्ध एवं दिव्यांग जन के लिए 2 काउंटर है। महिला वृद्ध दिव्यांग जन रहेंगी तो वो इधर से जाएंगी, पुरुष वृद्ध दिव्यांग जन रहेंगे तो वो इधर से जाएंगे, वो भी काउंटर बंद है। 4 नंबर, 5 नंबर, ये सारा काउंटर बंद है। सिर्फ 2 काउंटर चालू है। यहाँ पे हजारों का भीड़ है। और देखिए, ये लोग जो है सभी लोग जो है सिंपल फैमिली से हैं। इन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि ये लोग जो है प्राइवेट में जाके दवाई खरीद सके, तबे ना लाइन में लगे हैं, तबे ना। और उसके बावजूद जो है सारा दवा जो है इन लोगों को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, सारा दवा नहीं मिलता है, जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं। अब हमारे ऊपर केस करने से क्या फायदा? हम तो तमिलनाडु का जेल काट के आ गए हैं। अब हम तो डरते ही नहीं है, जेल वोल से नहीं डरते हैं। हम इन लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। हमको अगर गलत दिखेगा तो हम धृतराष्ट्र बन के आंख नहीं बंद करेंगे, हम तो देखेंगे तो हम बोलेंगे। ये चीज है क्या? कौन सी कहता नहीं? कौन सी कहता? दवाई लिखा था, 2 अंदर से मिला था, 2 खरीद के लिए आई। 2 कई घंटा से? 3 घंटा से? 3 घंटा से लाइन में बनी। अच्छा, ठीक बटे। देखिए, सुनिए, एक बात बोल रहे हैं हम
अगर आप लोग बोलिएगा तो हम चले जाएंगे, फिर हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर आप लोग बोलिएगा तो हमको शांति से वीडियो बनाने दीजिए, दिखाने दीजिए। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम चले जाएंगे। ये चीज़ है। काउंटर दुए को चालू है और सब काउंटर क्यों नहीं चालू है? 2 ही काउंटर चालू है, लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो 2 ही चलता है, हम 2 ही देखते हैं। सर 2 ही काउंटर चालू है। आप तो काम कर रहे हैं, पहले तो आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। सर 2 ही काउंटर चालू है और सब काउंटर काहे बंद है? इसके लिए तो ऑफिस में पता करना पड़ेगा। सर आधा दवा मिल रहा है, आधा दवा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लगा हुआ है, उसी के हिसाब से आधा दवा, ये लिस्ट में जो दवा है वो मिलता है और जो लिस्ट में दवा नहीं है वो नहीं मिलता है। और अक्सर हम जहाँ वीडियो बनाना शुरू करते हैं वहाँ गार्ड लोग डंडा लेके आ जाते हैं। ये चीज़ें है, आ जाते हैं ये लोग। लेकिन हम कहीं कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सारा काउंटर चालू होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? और गार्ड लोगों को 35,000 रुपया सैलरी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये चीज है। आप लोगों को भी लूटा जा रहा है, आप लोगों के लिए भी आवाज उठा दिए। चलिए दोस्तों, आपने जो वीडियो क्लिप देखा ये चंपारण का है, मनीष कश्यप जी के क्षेत्र कह सकते हैं आप। अब बड़ा सवाल ये है कि मनीष कश्यप एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले टोल प्लाजा पे रुके, फिर रोड में जाम लगा हुआ था वहां पर बोले, और अब जो है लगातार चनपटिया में घूम रहे हैं। क्या मनीष कश्यप जी का ये मेहनत रंग लाएगा? बीजेपी मनीष कश्यप पर दांव खेलेगी, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। हर कोई यही चाहता है राजनीति में कि कोई पार्टी चाहती है कि उनका सीट ज्यादा आए और कोई व्यक्ति चाहता है कि वो चुनाव जीत जाए। अब देखिए बीजेपी मनीष कश्यप पर भरोसा जताती है या नहीं, ये तो देखना होगा। कन्फर्म तो मैं भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। आइए बात करते हैं मनीष कश्यप ने अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाई, जैसे टाइगर जयराम महतो ने अपनी पार्टी बनाई। चूंकि आपको भी पता होगा कि मनीष कश्यप के पिताजी फौजी हैं, यानी कि सरकारी नौकरी में है। मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप जी वो भी बैंक में है, उनको भी सरकारी नौकरी है। उनके पास यानी मनीष कश्यप जी के पास जमीनें भी है, उनके दादाजी को काफी जमीनें मिली है। जैसा मनीष कश्यप जी हर वीडियोस में कुछ वीडियोस में बताए थे कि उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनको बहुत सारी जमीनें मिली थी। इतने रईस होने के बावजूद मनीष कश्यप ने अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाई, जबकि टाइगर जयराम महतो जिनके पिताजी बचपन में ही गुजर गए, जिनके दादाजी उसी साल गुजर गए जिस साल उनके पिताजी गुजरे, फिर भी जिस गरीबी से जीते हुए आगे बढ़ते हुए टाइगर जयराम महतो ने अपनी पार्टी बनाई। आखिरकार मनीष कश्यप ने अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाई, जबकि मनीष कश्यप जयराम महतो से काफी ज्यादा मजबूत थे आर्थिक रूप से। इस पर हम आपको विस्तार से नहीं, एकदम शॉर्टकट में समझाते हैं, क्योंकि समय आप लोगों को भी कम रहता है, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। देखिए शॉर्टकट में यही बताएंगे हम आपको कि बिहार और झारखंड 2 अलग अलग राज्य हैं, और दोनों राज्यों में जो राजनीति है अलग अलग चीजों पर होती है। बिहार में राजनीति जातिवाद पर होता है और झारखंड में राजनीति जमीन, कोयला, विस्थापन और 1932 के खतियान पर होता है। यानी कि झारखंड में राजनीति जातिवाद पर उतना नहीं होता है जितना बिहार में राजनीति जातिवाद पर होता है। मनीष कश्यप इसलिए बिहार में अपनी पार्टी नहीं बनाए क्योंकि बिहार में पहले से ही बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड में जेएमएम को छोड़कर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ज्यादा मजबूत हो। यानी कि हमारे टाइगर जयराम महतो जी को पार्टी बनाने में उतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा जितना मुश्किल का सामना हमारे मनीष कश्यप जी को बिहार में पार्टी बनाने में करना पड़ता। और मनीष कश्यप जी बिहार में इसलिए पार्टी भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि बिहार जो है ज्यादा बड़ा इलाका है और झारखंड जो है छोटा इलाका है। तो मनीष कश्यप जी इसलिए पार्टी नहीं बना सके क्योंकि यहाँ पार्टी बनाना आसान नहीं था। झारखंड में पार्टी बनाना आसान बात है क्योंकि वहां पर अभी झारखंड नया राज्य बना है, अभी मात्र 25 साल हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार मनीष कश्यप ने पार्टी क्यों नहीं बनाया। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। कैसा लगा विश्लेषण जरूर कमेंट बॉक्स में राय विचार दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे।
जय हिंद।